इसके लिए वो पंजाबी का एक अपना मुहावरा है, उसका कोई मुझे उर्दू में या इंग्लिश में कोई हम पल्ला लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि गोंगुणा तो मिट्टी झाड़ना, ये वो चीज़ है। ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको नॉर्मल रखना चाहिए और प्रैक्टिकल भी रखना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जो इदारे हैं वो उनको कभी भी अंडर चेक तो कोई नहीं ला सका। ये पहले 5 जज साहिबान के बारे में या 5 तस्वीरें आप लगाते थे, अब ये जज साहिबान के हवाले से कुछ पीटीआई लगाती है, कुछ जज साहिबान इस वक्त पीटीआई के केसेस सुन रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ तक कि एक जो एसएचओ है वो जब एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लेता है दोबारा किसी को जमानत के बाद, उस तक को भी अगर कंटेम्प्ट में बुलाया गया है तो पुलिस वालों ने साथ दिया है, आईजी ने साथ दिया है। दे हैव रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ बाबर सत्तार साहब जो जस्टिस हैं। तो ये मामला तो अब आजकल के नहीं हैं, आप भी इसके जेर असर रहे हैं और आपके लिए तो ये सुनहरी मौका था कि आप इसको ओपनली इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते, क्योंकि ये तो आपकी तो हुकूमत ही इस बुनियाद पे खत्म की गई थी कि इस तरह की मदाखलत की जा रही थी। और वही 184(3 जो अब हमें मिल रहा है कि कम से कम अब डाइल्यूशन ऑफ पावर हो गया है, वो अब हमें मजीद नीचे लोअर कोर्ट्स पे और हाई कोर्ट्स पे भी करने की जरूरत है। नहीं, ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी आपने जो है वो अपने खूबसूरत अल्फाज और 3 जुमलों में जो है वो समेट दी है। मामला ये है कि जब हमारे साथ हुआ या हो रहा था तो उस वक्त किसी को लाने के लिए हो रहा था ना, किसी को बेनिफिट करने के लिए हो रहा था। उस वक्त अगर एक जज ने जो है वो सरेआम आके वो बोल उठा, उसने हक आवाज़ बुलंद की, तो उसमें उसमें उसने सिर्फ ये तो नहीं कहा था कि एक ताकतवर अदारे के लोग हैं। उसने उस ताकतवर अदारे के जो है वो बंदे का, जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लिया। उसने अपने चीफ जस्टिस का भी कहा कि मेरे चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप फिक्र ना करें, जो बेंच आप जिस बेंच से आप राज़ी हैं वही बेंच बना देते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के मतलब भी बात की। उन्होंने जो मॉनिटरिंग जज बने थे एजाजुल एहसन, उनके मतलब भी बात की। क्या अरशद मलक मरहूम, उसने उसकी ऑडियो नहीं सुनी किसी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बुला के कहा गया कि 14-14 साल सज़ा दी जाए। तो मामला ये कि उसमें तो अदलिया भी पूरी तरह से शामिल थी। आज अदलिया एक तरफ खड़ी होकर कैसे कह सकती है कि जी फ़लाँ अदारा है, फ़लाँ ताकतवर अदारे हैं, वो हमें अदलिया को जो है वो इंटिमिडेट करते हैं, ख़राब करते हैं। उसमें तो अदलिया के लोग खुद शामिल थे। और फिर जब उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया, हमें जो है वो हुकूमत से निकाला, इलेक्शन से निकाला, वो जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होकर लॉन्च हुआ तो फिर उसने जो है वो आके मौक़िफ़ ये अपनाया, किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरी अपोजिशन जो है वो मैंने इसको ख़त्म कर देना है। उसने इस्टेब्लिशमेंट से कहा, ताकतवर अदारों से कहा कि इस मुल्क का मसला जो है वो सिर्फ अपोजिशन है, इसको सफ़ाए हस्ती से बटा दिया जाए। तो फिर आप मुझे बताएं कि हम मरते क्या ना करते। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने उसकी बात ना मानी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, तो फिर क्या हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते या उसका साथ ना देते या उसका साथ ना लेते? फिर हमने और क्या करना था? जब एक आदमी जो है वो सबको मारने में तुला हुआ था, वो हमारे खिलाफ वो केसेस बना रहा था जिनकी सज़ाए मौत है, तो फिर हम ये साथ ना देते, ये काम ना करते, तो फिर और क्या करते? फिर तो उसके बाद फिर जो है वो पहले 5 साल उसको लाने में, उसके बाद उसको भेजने में लग गए हैं। और आपको पता है कि आपके लिए बोलते रहे हैं, वक्तन ब वक्तन बहुत ज्यादा बोलते रहे हैं। लेकिन देखिए ना, आपके मामले में भी कभी जज नहीं आ रहा, कभी जज तब्दील हो रहा है। आपके साथ भी यही हुआ था, और वो जान जिसने अल्लाह को देनी थी वो जान तो अल्लाह ने लेनी है, लेकिन अभी तक सबूत उनसे नहीं बरामद हो सके। लेकिन अगेन मैं वही वाली बात आपसे करूंगी, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब नाम ले सकते हैं, वो आज भी ले रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम, और वो कह रहे हैं इनको ट्राई किया जाए, इनको बुलाया जाए। अब ट्राई किसने करना है? अब ये फैसला आप कर ले, पार्लियामेंट ने करना है या जुडिशरी ने करना है, या दोनों? नहीं, देखे ना, ये फैसला जो है ये बड़ा आसान है।
ये फैसला कर लिया जाए, ये फैसला कर लिया जाए, फैज़ हमीद साहब को भी बुला लिया जाए, उनके साथ अगर जनरल बाजवा साहब को बुलाना उनको भी बुला लिया जाए, साकिब निसार साहब को भी बुलाया जाए, एजाजुल एहसन साहब को भी बुलाया जाए, आसफ सईद खोसा साहब को भी बुलाया जाए, अनवर कासी साहब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको भी बुलाया जाए, और वो सियासतदान जिस सियासतदान के लिए ये सारा गंद किया जा रहा था, सारा खेल खेला जा रहा था, उसको भी बुलाया जाए। तीनों को जो है वो ट्रायल करके सज़ा दी जाए, सबको जो है वो जो बंदी दी जाए, और उसके बाद आ जाए 23-24 पे। 23-24 में भी जितने किरदार हैं सबको बुला लिया जाए और सबको जो है वो ट्रायल करके सज़ा दी जाए, ताकि मुल्क जो है वो साफ़ सुथरा होकर आगे बढ़े। तो कर लें ये, लेकिन राणा साहब कर सकते हैं तो कर के लें, साथ राणा साहब, लेकिन अगर आपके नवाज शरीफ आके यहाँ कबूतर उड़ाएंगे और कहेंगे कि मैंने सबको माफ किया और मैं किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, ना मैं किसी से कोई इंतकाम लेना चाहता हूँ, फिर आप कह रहे हैं बुलाया जाए इनको, कहाँ बुलाया जाए? मतलब चीफ जस्टिस साहब बुला लें, वो आपका काम आसान कर दें, किस बुनियाद पर बुला लें? पार्लियामेंट का फिर क्या रोल रह जाता है? एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का क्या रोल रह जाता है? आपके मातहत इदारे हैं, आप बुलाएं, आप डिसाइड करते हैं उनको माफ करना, आप डिसाइड करते हैं उनकी तस्वीरें लगाना। अब ये मामला जब इतना ओपनली होकर आ गया है, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो एक पर्सोना नॉन ग्राटा का एक पूरा उनका फेज गुजरा है, ये जजेस साहिबान को तो हम हीरोज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कम से कम हम इतना आगे तो बढ़े इस मामले में। तो आप लोग क्या ही अच्छा होता कि थोड़ा सा आप भी दो टांगों पे खड़े हो जाएं और कहें कि बुलाएं जी, और आप अपने फोरम पे बुलाएं। आप क्यों कहते हैं इंतकाम नहीं लेंगे, माफ कर देंगे, आगे बढ़ेंगे? फिर आप भी मत कहें। नहीं, सुन ले। मामला ये है कि जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि बुला लें 17-18 के किरदारों को भी और 23-24 को भी और दें सज़ा, लेकिन सज़ा देने वाला भी शामिल है बीच में। अगर पार्लियामेंट आप कह रहे हैं तो क्या पार्लियामेंट के लोग इन चीज़ों में शामिल नहीं है? अगर आप अदालत का कह रहे हैं तो अदालत के लोग इसमें शामिल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल नहीं है। सज़ा कौन देगा? सभी तो शामिल है इसमें। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि इस हमाम में इसमें सारे ही कसूरवार हैं, इसलिए आए बैठे सर जोड़ें, एक दफ़ा अपने माजी को जो है एक दफ़ा दफन करके बेहतर हाल और मुस्तकबिल के लिए सारे सर जोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं है। ये इंतकाम, ये सज़ाएँ, ये ट्रायल जो हैं ये हो सकते हैं, 17-18 के लोगों पे भी हो सकते हैं, 23-24 के लोगों पे भी हो सकते हैं, सियासतदानों पे, जजेस पे, इस्टेब्लिशमेंट पे हो सकते हैं, लेकिन ये मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं है। मुल्क जो है वो अब इसके अलावा और आगे नहीं चल सकता कि सारे जो है वो सर जोड़ के बैठें, जो मियां नवाज शरीफ ने भी 21 अक्टूबर को बात की थी। सर लेकिन मुल्क इसका मुतहम्मिल है कि तसद्दुक जिलानी साहब के साथ TOR डिस्कस लेकिन एक सर ऐसा है कि जो नहीं जुड़ेगा किसी के साथ। वजीर कानून को कहें कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें इंस्टेंसेस नजर आए या ऐसे केसेस नजर आए जो सिमिलर हैं, हम उनको भी इसमें शामिल कर लें, उसको भी TOR में डाला जाए और वो कहा जाए कि उनको ये यकीन दिलाया जाए कि ऐसी TOR भी मौजूद है, उसमें ये भी है, और आपके भी केसेस ये जो आप बात करें इसमें ये सारी चीजें शामिल हो सकती थी। तो फिर अगर आप ही कह रहे हैं मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो फिर आप लोगों ने काबीना की मीटिंग क्यों बुलाई? आप लोगों ने तसद्दुक के साथ हसन जलानी साहब तक को क्यों शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की, या कम से कम उनको कमेटी का हिस्सा बनाने की कोशिश की? यहां तक बात होगी कि फेडरल शरीयत कोर्ट में बैठेंगे, उनको जो सेक्रेटेरियल स्टाफ चाहिए वो भी उनको मिलेगा। तो आप अगर समझते हैं इसका मुतहम्मिल मुल्क है ही नहीं, तो फिर आप ये तकल्लुफ क्यों कर रहे थे? फिर आपके शबाशी साहब कहते थे मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क, छोड़े जी, जाने दें। ये देखें, ये तकल्लुफ कोई हुकूमत करे, कोई और करे, कोई इधर करे, कोई उधर करे, इसके लिए वो पंजाबी का एक अपना मुहावरा है, उसका कोई मुझे उर्दू में या इंग्लिश में कोई हम पल्ला लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि गोंगुणा तो मिट्टी झाड़ना। ये वो चीज़ है, ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है।